फाइनली बारी और परीक्षे की शादी हो गई। शुक्र है कुछ ज़्यादा बड़ा तमाशा नहीं लगा पाई अनाया। लेकिन अफसोस है कि दादी को कुछ हो चुका है, क्योंकि इन्होंने रुमैसा की बातें सुन ली थी, जिसके बाद रुमैसा इन्हें हमेशा के लिए खामोश करवा देगी ताकि इसकी असलियत आलम को ना बता सकें। रुखसती के बाद बहुत बड़ा तमाशा लगने वाला है। मैं तो कहती हूँ कि दादी बच जाएं और आलम को रुमैसा की असलियत बताएंगे, इसने क्या कुछ किया और इसने मुझे मारने की भी कोशिश की। तब आलम की आंखें खुलें और वहीं इनका बेटा काशिफ, जो रात 3 बजे अपने बाप की सारी कमाई जुए पर उड़ाने वाला है, हार कर ही वापस आएगा। खैर, 1-2 एपिसोड में ये सारी हकीकत तो सामने आ जाएगी, लेकिन फिलहाल आज की एपिसोड बहुत ही मज़े की थी। बारात लेकर परीक्षे के लिए आता है। ऐसे में अनाया की जिद पर इसके माँ बाप दोनों बारी की शादी में शरीक होते हैं, लेकिन गैरों से भी बदतर। अच्छा, यहाँ पर राहील शादी में नज़र नहीं आया मिनाल के साथ। अब ये शयान साहब के अपने बड़े भाई शादी पर खड़े होकर इनके खिलाफ जहर उगलते हैं कि शयान इंडस्ट्रीज का मालिक कहाँ अपने बेटे की बारात लेकर आ गया। इतने थर्ड क्लास लोग। रुमैसा वहीं खड़ी इनकी बातें सुनकर खुश हो रही थी कि इसे अपने मतलब के काफ़ी लोग इस फैमिली में मिलने वाले हैं। एक तरफ अनाया, दूसरी तरफ इसके पेरेंट्स। इन सब का इस्तेमाल करके वो परीक्षे का जीना हराम कर सकती है, जैसे इसने अलीज़े का कर रखा था। फिलहाल तो अलीज़े की खिदमत गुजारी की वजह से आखिरकार इसकी सास को इसकी कदर आ ही जाती है और वो अपनी बेटी के मना करने के बावजूद भी परीक्षे की बारात पर पहुंच जाती हैं। अलीज़े अपनी सास को देखकर बहुत खुश होती है। इधर निकाह के बाद परीक्षे को लाकर बारी के बराबर बिठाया जाता है। निकाह हो चुका है, सब मुबारकबाद देते हैं। दादी बारी को नसीहत करती हैं कि हमेशा मेरी पोती की ढाल बनकर रहना, इसे कभी अकेला मत छोड़ना। आलम साहब भी स्टेज पर आकर अपनी बेटी के सर पर हाथ रखते हैं। परीक्षे को इनका ऐसा करना पसंद तो नहीं आया, लेकिन मजबूर थी कि इस वक्त सबके सामने तमाशा नहीं लगा सकती थी। इधर अनाया हसद और जलन से भरी इन दोनों को स्टेज पर बैठे देखकर कुड़ रही थी। जिसके बाद आप देखेंगे कि परीक्षे की रुखसती के टाइम आ जाता है। रुखसती के वक्त अनाया जानबूझकर परीक्षे के दुपट्टे पर अपनी हील रख कर इसे फाड़ देती है। एक झटके से परीक्षे पीछे होती है, क्योंकि इसके दुपट्टा अनाया के हील के नीचे था और फटा हुआ था, जिस पर अनाया कहती है उप्स। अब रुमैसा बेगम, जो अच्छे से देख रही थी कि अनाया ने जानबूझकर ये सब किया है, लेकिन इस मौके पर नहूसत फैलाने के लिए फ़ौरन अपना मुंह खोलती हैं कि दुल्हन का दुपट्टा फट गया, ये तो बहुत बुरा शुगन होता है। इसकी बात सुनकर अनाया की ठंड पड़ जाती है, लेकिन इस मौके पर जूबिया फ़ौरन परीक्षे को चेयर पर बिठाती है और इसके फटे हुए दुपट्टे को सेफ्टी पिन से सेट कर देती है। परीक्षे अच्छे से जानती है कि अनाया ने यह सब कुछ जानबूझकर किया है। रुखसती के बाद अम्मा जान रुमैसा के पीछे जाती हैं कि इसे क्या ज़रूरत थी दुपट्टा फट जाने पर यह सब बकवास करने की, लेकिन अंदर आकर तो इन्हें शदीद झटका लगता है जब रुमैसा अपनी बहन से फ़ोन पर बात कर रही थी। अगर मुझे ज़रा भी अंदाज़ा होता कि इसका इतने अमीरों में रिश्ता होने जा रहा है तो मैं इसकी पहले वाली मंगनी कभी ना तुड़वाती। मेरा नाम भी रुमैसा है, जब तक परीक्षे की तलाक नहीं करवा दूंगी सुकून से नहीं बैठूंगी। पीछे खड़ी अम्मा जान रुमैसा के कंधे पे हाथ रखकर इसे अपनी तरफ मोड़ती हैं। हमें तो पता ही नहीं था रुमैसा, हमने अपनी आस्तीनों में सांप पाल रखा है। इतनी घटिया हरकत तुमने मेरी परीक्षे के साथ की। अरे क्या बिगाड़ा है उस मासूम ने तुम्हारा, और अब उसका घर बर्बाद करना चाहती हो? मैं तुम्हें कभी नहीं करने दूंगी। मैं आलम को तुम्हारी असलियत बताऊंगी। ये सुनकर रुमैसा परेशान हो जाती है कि अगर आलम के सामने सच आ गया तो वो इसे छोड़ेंगे नहीं, इसलिए अम्मा जान के मुँह पर हाथ रखे इनका सांस रोकने की पूरी कोशिश करेगी जब तक वो बेहोश ना हो जाए। इनके साथ ये सब करके इन्हें मरा हुआ समझकर वो वहाँ से फरार हो जाएगी। और जब आलम साहब अंदर आएंगे कि अम्मा जान चले, रुखसती हो गई, सब चले गए, आप यहाँ पर क्यों बैठी हैं? अम्मा जान बेसुध पड़ी। आलम साहब की तो चीखें निकल जाती हैं। जुबैदा अलग परेशान कि अम्मा जान क्या हुआ है आपको? फौरी तौर पर इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया जाएगा। मैं तो कहती हूँ कि अम्मा जान बच जाएं ताकि रुमैसा की असलियत आलम के सामने आ सके। वहीं दूसरी तरफ परीक्षे दुल्हन बनी बारी के सामने बैठी है। बारी से मुंह दिखाई पर एक खूबसूरत सा ब्रेसलेट देता है कि मेरी जब इस पर नज़र पड़ी तो मुझे लगा कि तुम्हारी इस नाजुक कलाइयों पर बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इस पर परीक्षे कहती है कि इतना फोकस करते हैं आप मुझ पर, जिस पर बारी जवाब देता है ऑफ कोर्स माई पसंदीदा औरत, मुझे तो तुमसे मोहब्बत नहीं, मुझे तुमसे इश्क है। और इसकी बात पर परीक्षा मुस्कुराते हुए कहती है कि मेरी दुआ है कि हमारे इस रिश्ते को कभी किसी की नज़र ना लगे। और अगर इस वक्त परीक्षा को फ़ोन आ गया ना कि दादी हॉस्पिटल में है या फिर इस दुनिया से ही रुखसत हो चुकी, तो बड़ा ही अफसोस होगा।